आज 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन। वैसे तो महात्मा गांधी जी का भी जन्मदिन है, पर मेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव करने वाली अगर कोई व्यक्ति होगी तो वो है लाल बहादुर शास्त्री। इसलिए आज मैं उनके जीवन से आपको 2 कहानियां बताने वाला हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जो चरित्र था वो कितने हाई लेवल पे था और आज के जो राजनेता है वो कितने छिछोरे हैं। तो जब उनके सामने आप खड़े करेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री जी का कद तो छोटा था, लेकिन वैचारिक दृष्टि से वो बहुत महान थे। जबकि आज के राजनेता बड़े भले ही उनकी ऊंची जो है, उनकी जो हाइट है वो ज्यादा हो, लेकिन विचारों से कहीं ना कहीं वो उनसे बहुत पीछे है। तो चलो देखते हैं कि वो 2 कहानियां कौन सी है। पहली कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे और स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे। तो जब वो स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे तब कई बार उनको जेल में जाना पड़ता था। तो जब वो एक बार जेल में गए तो देखो, तब जो लाला लाजपत राय हुआ करते थे उन्होंने एक सोसाइटी स्थापित की थी जिसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो ये जो सोसाइटी थी उसका काम क्या था? उसका काम ये था कि जो भी लोग, जो भी स्वतंत्रता सेनानी गरीब परिवारों से आते थे उनको आर्थिक मदद देना। तो अगर वो जेल में है तो उनके घर की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो लाला लाजपत राय बहुत ही दूरदृष्टि वाले जो नेता थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये एक सोसाइटी बनाई और उसमें उन्होंने क्या किया कि जो गरीब परिवारों से लोग थे जो जेल में रहते थे उनके घर वो पैसे देते थे, पैसे पहुंचाते थे ताकि उनके घर वालों का गुजारा हो सके। तो क्या हुआ कि ये जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो भी स्वतंत्रता संग्राम में जेल में थे। तो जब वो जेल में थे तो उन्होंने घर पत्र लिखा अपनी पत्नी ललिता शास्त्री को और उनको पूछा कि क्यों भाई आपको जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है उसके पैसे टाइम टू टाइम मिल रहे हैं या नहीं, और अगर मिल रहे हैं तो उसमें हमारे घर का गुजारा हो रहा है या नहीं। तो देखो, उनकी जो पत्नी थी ललिता जी, उन्होंने रिप्लाई दिया, उन्होंने पत्र लिखा फिर से, जो जेल में थे लाल बहादुर शास्त्री, उनको पत्र लिखा और उनको बोला कि भाई 50 रुपए जो हमें मिल रहे हैं, उस वक्त 50 रुपए दिए जाते थे, तो 50 रुपए जो हमें मिल रहे हैं वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा है। एक्चुअली मैं सिर्फ 40 रुपए में घर का गुजारा कर लेती हूँ और जो 10 रुपए है वो मैं बचा रही हूँ हर महीने। तब पता है आपको शास्त्री जी ने क्या किया था? शास्त्री जी ने वो जो 50 रुपए थे उनका पेंशन, उनको जो मिल रहे थे उनको उन्होंने बंद करवा दिया। 50 की जगह उन्होंने लेटर लिख के, सोसाइटी को लेटर लिख के बोला कि मेरे घर का गुजारा सिर्फ 40 रुपए में हो रहा है, इसलिए मेरे घर सिर्फ 40 रुपए दिए जाए और जो बचे कुचे रुपए है, जो बचे 10 रुपए है वो किसी और जरूरतमंद को दिए जाए। तो देखा दोस्तों, कितने महान लोग थे, कितने महान नेता थे। क्या आज के राजनेता ऐसा कर सकते हैं? अरे भाई, ये तो जो गांव में गटार होती है उनके भी पैसे खा जाते हैं, तो ये बात उनके बस की नहीं। तो ऐसे उच्च विचारों वाले थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे हमारे। वैसे ये दूसरी अगर जीवनी हम देखें, उनके जीवन से अगर हम दूसरी सीख लेना चाहे तो एक कहानी मैं और आपको बताता हूँ। देखिए, जब वो प्रधानमंत्री बन गए, देखो पहले बने थे वो रेल मंत्री, जब जवाहरलाल नेहरू जी थे तो उनके टाइम पे वो रेल मंत्री थे, उसके बाद में वो प्रधानमंत्री बने। तो जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो उनके बच्चों ने उन्हें बोला कि पिताजी, अब हमारे पास एक कार कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि आप प्रधानमंत्री है तो आपके पास कम से कम एक कार होनी चाहिए, यानी हमारे पास एक कार होनी चाहिए। तो जब बच्चों ने ये बोला तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूछा, उनके पीए को पूछा कि भाई हमारे अकाउंट में कितने रुपए होंगे? तो उन्होंने बोला कि 7,000 रुपए है। और तब की बात है कि जो एक फिएट नाम की जो कार है वो 12,000 रुपए में आती थी और 7,000 रुपए उनके अकाउंट में थे। अब आप सोचो कि एक प्रधानमंत्री जो रेल मंत्री ऑलरेडी रह चुका है, उसके अकाउंट में कितने रुपए? सिर्फ 7,000 रुपए, और उसको कितने रुपए चाहिए? और 5,000 रुपए चाहिए वो फिएट गाड़ी खरीदने के लिए। तो आप सोच सकते हो। और अगर आप आज के राजनेता देखोगे तो जब वो नीचे से ऊपर जाते हैं तो जब तक वो जाते हैं तब तक उनके पास कितने पैसे आ जाते हैं उसका कोई अंदाजा नहीं है। और जब वो फॉर्म भरते हैं इलेक्शन के लिए तो बहुत मजा आता है उसमें। अगर आप देखते हो कि उनकी इनकम का सोर्स क्या है तो पता चलता है कि उनके पास 1 एकड़ खेती है या तो फिर 2 एकड़ खेती है और उसमें उन्होंने हर साल 2 करोड़ रुपया कमाया है। तो आप सोच सकते हो कि वो 2 करोड़ रुपए कहां से आए होंगे, है ना? तो अगर वो फॉर्मूला वो हमारे किसान भाइयों को बता दे तो मुझे नहीं लगता कि पूरे महाराष्ट्र में, जो कि हमारा स्टेट है, उसमें कोई भी जो किसान है वो आत्महत्या करेगा।
कोई नहीं करेगा मेरे ख्याल से, तो है ना। तो वो फॉर्मूला अगर वो राजनेता बता दे तो बहुत अच्छा होगा। आप तो समझ ही गए होंगे कि ये पैसे कहाँ से आते हैं उनके पास। तो और ये तो जाने दो, ये तो खैर उनके पास 2 एकड़ खेती है, उसमें तो भी दिखा रहे हैं। कई सारे नेता ऐसे हैं कि जिन्होंने उनके टेरिस पे खेती की है, टेरिस पे यानी छत पे खेती की है और उससे करोड़ों रुपए कमाया है। वो उनकी इनकम है, सालाना इनकम जो उन्होंने दिखाई है उसमें। तो बहुत आश्चर्य करने वाली वो ये बातें हैं। तो तब उन्होंने सोचना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो 5,000 रुपए का था ना, उन्होंने कर्जा लिया। तो फिएट कार खरीदने के लिए उन्होंने कर्जा लिया और आपको फिर उसके बाद में पता है कि ताशकंद में वो गए और वहां पे उनकी डेथ हो गई। तो उनकी डेथ होने के बाद फिर इंदिरा गांधी जी आई, प्रधानमंत्री बनी। तो इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी, उन्होंने बोला कि भाई ये जो 5,000 रुपए का कर्जा हमारे पिछले प्रधानमंत्री ने लेके रखा था वो हम चुकाना चाहते हैं। तो उनके घर एक लेटर भेजा ललिता जी को कि हम ये जो कर्जा है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री तो मर चुके हैं, तो फिर वो कैसे भरेंगे आप, तो हम भर देते हैं। तो तब देखो, सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं, तो उनकी पत्नी भी उतनी ही महान विचारों वाली थी। तो उनकी पत्नी ने उनके ही आदर्शों पे चलते हुए उसको नकार दे दिया, उनको बता दिया कि नहीं, ये कर्जा हमने लिया है, हम ही भरेंगे। और आपको ये बात जानकर बहुत खुशी होगी कि उसके बाद में 4-5 सालों तक उनकी जो प्रधानमंत्री की जो पेंशन मिलती है ना, प्रधानमंत्री रह चुके आदमी के घर वालों को जो पेंशन मिलती है, उस पेंशन के पैसों से उन्होंने वो जो कर्जा था उसको पूरा किया, उसको भर दिया। तो ऐसे महान विचारों वाले राजनेताओं की आज सच में समाज को बहुत जरूरत है, जो कि निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने की ठाने, न कि उसको एक अपने इनकम का जरिया सोचे या समझे और उसके हिसाब से जो इलेक्शन है उसको लड़े। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने सोचना चाहिए कि लोगों ने हमें वोट दिया है, किस लिए दिया है, ताकि हम समाज का कुछ भला कर सके, कुछ भला हम कर सके। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया शांत बैठे और जनता का पैसा तो कम से कम ना लूटे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के जो आज जन्मतिथि है, उनके जीवन से हम यही सीख लेना चाहेंगे कि आज के राजनेता थोड़ी सी उनसे सीख ले ले। हमने तो ली है, बट राजनेता भी उनसे थोड़ी सी सीख ले ले और इस तरीके से काम करे, तो बहुत खुशी होगी हमें।